वीडियो को साथ की साथ शेयर करते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसको देख सकें कि उस जमाने में जो रेस्ट हाउस है वो कैसे होते थे। अंग्रेजों के जमाने का रेस्ट हाउस जो है आप देखने लग रहे हैं। जैसे आपके लड़के से बात हुई थी मेरी, वो कह रहे थे कि भाई इसको हम खोलते नहीं। मैं तो ये कह रहा था कि भाई खोल के देख लो, अंग्रेजों के जमाने का है, क्या पता इसमें क्या कुछ मिल जाए। मलाई कुछ नहीं है यार। अब जो कुछ मिलेगा मतलब वाले अंग्रेज लिए यार के छोटा हरियाणा 1008 दिखने वाले सारे बन भाइया ने राम राम। मैं दिनेश कुमार, आज मैं अपने इसी चीज दिखाऊंगा कि देख कर न हैरान हो जाओगे। वीडियो ने लास्ट तक देखना। आज से लगभग 200 साल पहले का इतिहास हर व्यक्ति जानने का इच्छुक है। हर व्यक्ति वो चीजें देखना चाहता है जो अंग्रेजों के जमाने में होती थी। किस तरह की अंग्रेजों के जमाने में बिल्डिंगें होती थी, क्या कुछ होता था। आज मैं आपको अंग्रेजों के जमाने के एक रेस्ट हाउस में लेकर आया हूँ। अंग्रेजों के जमाने का रेस्ट हाउस। आज के रेस्ट हाउस आपने देखे होंगे कितने आधुनिक हैं, किस तरह की जो है सुविधाएं उनमें हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सुविधाएं आज हमको ये लगती हैं कि आज हमने इतना कुछ पा लिया है, इतना कुछ हम कर चुके हैं, इतनी सुविधाएं जो है आज हमारे सामने जो हैं। लेकिन 200 साल पहले ऐसी ऐसी चीजें थी जिनको देख के आप हैरान हो जाओगे कि 200 साल पहले अंग्रेजों के जमाने में ऐसी ऐसी सुविधाएं थी कि जो आज लोग ये सोचते हैं कि वो जमाना क्या था, उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, लेकिन बहुत कुछ होता था। आज मैं ये रेस्ट हाउस आपको दिखाऊंगा, इस पूरे रेस्ट हाउस का आपको विजिट करवाऊंगा। एक बार तो पहले मैं कैमरामैन को कहूंगा बिल्कुल पीछे चले जाओ और पूरी बिल्डिंग का व्यू है जो वो दर्शकों को एक बार दिखाओ। आप जो पूरी बिल्डिंग जहां पे फिलहाल मैं मौजूद हूं, मैं कहाँ हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पूरा जो एड्रेस है यहाँ का वो भी मैं आपको बताऊंगा। सारी चीजें आज आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे और प्रॉपर तरीके से अंग्रेजों के जमाने का ये रेस्ट हाउस हम आपको दिखाएंगे, जहां पे उस टाइम पे घोड़े होते थे, अंग्रेज घोड़ों पे चलते थे और लगभग 10 किलोमीटर के एरिया में या 15 किलोमीटर के एरिया में या 20 किलोमीटर के एरिया में वो एक रेस्ट हाउस बनाते थे और एक रेस्ट हाउस से दूसरे रेस्ट हाउस में जाने के लिए वो घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। घोड़ा गाड़ी होती थी, उनमें वो चलते थे और 10-20 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद वो विश्राम करते थे। तो उस विश्राम के लिए ये विश्राम गृह जो है उन्होंने बनाए हुए थे। फिलहाल मैं कहीं और नहीं, हरियाणा के रोहतक जिले में फिलहाल मैं मौजूद हूँ। रोहतक से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर ये अंग्रेजों के जमाने का एक रेस्ट हाउस आज भी ज्यों का त्यों उस जमाने की याद दिलाता हुआ बिल्कुल ज्यों का त्यों सामने आप देख रहे हैं। आइए मैं सबसे पहले मुलाकात करवाता हूँ यहाँ पे जो फिलहाल अपने पूरे परिवार के साथ जो रह रहे हैं इस अंग्रेजों की बनाई हुई इस बिल्डिंग में। ये है मंगली राम जी। राम राम जी। राम राम। पूरे परिवार के साथ अंग्रेजों की बनाई हुई इस बिल्डिंग में आप रह रहे हो। हाँ जी। कैसा महसूस कर रहे हो, पहले तो मैं यही जानना चाहूँ। हम तो खुली जगह का अच्छा मौज हो रही है, खुली जगह में रहे हैं, आनंद ले रहे ना हो। किसी की कहा सुनी ना कोई और अपना सब क्या ये ठाठ है यहाँ। बिल्कुल खेतों में सुनसान जगह पे ये बिल्डिंग बनी हुई है। हाँ, कोई भय नहीं मान रहे। यहाँ जंगल में रहते हैं, कम से कम में 72 के साथ 1972 के साथ रहने लग रही है। अच्छा अच्छा, 1972 में आप यहाँ पर रहने लगे थे, तब से इस बिल्डिंग में आप रह रहे हो। अच्छा, लगभग जो हम देख रहे हैं जो एरिया है लगभग कितना 3 एकड़ का एरिया होगा ये? अब तो ये 2.5 एकड़ का रह रहा होगा, ये पहले था 5.5 का। अच्छा, पहले ये रेस्ट हाउस 5.5 एकड़ का था, अब 2.5 एकड़ का है। बाकी चौटाला के राज में कुछ इसका बेच दिया 3.25 किले। अच्छा 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 अच्छा। और बाकी जो बचा था उसकी ये 4 दीवारी बाद में करी है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी 2.5 एकड़ के जो है एक फार्म हाउस में मंगली राम का पूरा परिवार जो है उन यादों के साथ रह रहा है जो अंग्रेजों की जमाने की जो यादें थी। हाँ जी, हाँ जी। तो आइए अब जो है हम आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे। आइए आप साथ की साथ जो है अब हम आपको विजिट करवाते हैं। ऊपर भी हम लेकर चलेंगे आपको। एक बार ये जिन्ना जो है दिखा दो, ये सीढ़ियां दिखा दो। आज जो है हम जिन्ना जो बनाते हैं उसकी ऊंचाई से ये काफी ज्यादा है। आज जो पैड़ी जो हम बनाते हैं लगभग 8 इंच की पैड़ी बनाते हैं घरों में, तो उस टाइम ये कितने इंच की है? ये कम से कम 10-12 इंच की लग रही है। 1 फुट से कम नहीं है, 1 फुट के नजदीक। बिल्कुल बिल्कुल 1 फुट की ऊंचाई है, आप देख सकते हैं। एक बिलात भी मेरी देखो, आप दिखा दो कैमरे से, यहाँ तक आ रही है। ऊपर भी जो है इतना जो है स्पेस बच गया
और इतनी ऊंची ऊंची पेड़ियां, और बिल्कुल आजकल अगर इस तरह का जीना चढ़ाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि ये बिल्कुल खड़ा जीना चढ़ा दिया। हाँ हाँ। लेकिन उस टाइम पे ये देखो इतनी जगह होते हुए भी हाँ। मतलब, तो ये इसका वजह क्या हो सकती है, मतलब इस तरह से खड़ा जीना चढ़ाने ये तो जो उनकी सोच थी अपनी। की? अब तो सब ने सोचा कच्ची ढाल में हो, हम्म आराम से चढ़ जा, आराम से उतर जा। ये भी इसके ऊपर ये भी चढ़ार थे, वो भी इंसान थे। लेकिन वो मेहनत होती थी, चढ़ते मेहनत होती थी, मेहनत। आदमी कमाण के थे। लेकिन मतलब मंगली राम जी, एक रीजन जो मुझे लगा है, चलो आप भी बता रहे हो, एक रीजन मुझे जो लगा है बनाने का, आप ये देख सकते हैं, ये जो पाइप आप देख रहे हैं, ये लोहे की पाइप है। अब लोग ये सोच रहे होंगे इस पाइप को देख के कि ये पकड़ के चढ़ने के लिए है, यही सोच रहे होंगे कि भाई ये पकड़ के चढ़ने के लिए है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो कहते हैं कि एक तीर से दो दो शिकार, दो निशाने, एक तीर और दो निशाने। वो मैं आपको बता दूं कि एक तीर दो निशाने क्यों बनाए गए इस टाइम पे। एक तो इसको पकड़ के चढ़ जाएं, गिरने से भी बचेंगे, और ये जो लोहा है ये उसी टाइम का लगा हुआ है, 200-250 साल पुराना ये पाइप है, लेकिन आज भी इस पे जंग भी नहीं लगा हुआ। इस पे कहीं पे भी जंग नहीं है, सिर्फ इसका पेंट है। आप ये देख रहे हैं ना, ये पेंट उतरा हुआ है इसका, इसको जंग नहीं है कहीं भी, ये प्रॉपर उसी तरह से ज्यों का त्यों है। और इसकी चूड़ियां आप देख सकते हैं, ये चूड़ियां ज्यों की त्यों है, 200-250 साल पुराने पाइप की चूड़ियां। अब मैं इसके जो एक तीर और दो निशाने बता दूं, एक तो इसको पकड़ के चढ़ जाए जिन्ने पर, दूसरा ये पानी की फिटिंग है, ये साथ की साथ पानी की फिटिंग है। ऊपर जो टंकी आप देख रहे हैं, वहां से पानी जो आता है, और बीच बीच में इसके ज्वाइंट दे रखे हैं बीच बीच से, तो वहां वहीं से अंदर जो है वो पानी जो ले जाने के लिए वो बनाया गया है। अंदर आज लोग कहते हैं कि जो टॉयलेट बनाते हैं जो घरों में, वह कमरे में जैसे कमरे के साथ ज्वाइंट जो है टॉयलेट बनाते हैं, आज लोग ये सोचते हैं कि ये आधुनिकता है। लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि ये चीजें उस टाइम पे भी थी। आइए मैं आपको अंदर लेके चलूंगा, जो ज्वाइंट जो है वो टॉयलेट और कमरे के साथ, वो चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। और आपको एक चीज और दिखाता हूं मैं, ये देखो आप, आपने एक फोटो देखा होगा जो काफी वायरल होया था, जिसमें कुछ लोग उसमें हवा करते हुए, वो जो कहते हैं ना यहाँ बाहर जो लेटे हुए हैं वो गैलरी में, और उनके पैर से रस्सी बंधी हुई है, और उसमें दिखा रखा कि वो अंग्रेज अफसर जब अंदर सोते थे तो वो हवा करते थे उनको। तो वो कैसे करते थे, ये देखो आप, यहाँ से एक ये रास्ता होता था, अभी इसमें देखो मिट्टी वगैरह जो पक्षियों ने इसमें मिट्टी वगैरह जो है भर दी, तो इसलिए ये बंद है। तो यहाँ से एक रस्सी अंदर चली जाती थी, और फिर एक बार मंगली राम जी खोलना एक बार इसको, दरवाजे को आप, अंदर वो एक पंखा जो लगा होता था, पंखा कपड़े टाइप का जो है वो, ये देखो आप ऊपर, आपको सामने एक हुक जो नजर आ रहा होगा, ये रहा, ये देखो, एक तो इधर उसको बांध देते थे उसको, और एक था ये इधर, यहाँ पे, यहाँ से टूटा हुआ है फिलहाल ये, और ये बाद का लगा हुआ है, या ये पहले का है, ये भी, ये कुछ और कुछ करने का है इनका, टांगने का। लेकिन जो पंखे का था इनका वो ये था, ये इस तरह के हुक होते थे। और उसके बाद यहाँ से जो है उसकी जो रस्सी बांध के, और ये जो आप देख रहे हैं सुराख, यहाँ से रस्सी बाहर चली जाती थी, आप देखो यहाँ से रस्सी बाहर चली जाती थी। उसके बाद यहाँ से उसको बाहर निकाल के, और मंगली राम जी बताएंगे एक बार कैसे वो है करते थे, क्योंकि ये अभी जो है बताएंगे किस तरह से उसको हवा को करते थे। बाहर आ जाओ एक बार, मंगली राम जी एक बार बताना, जो आप अभी बता रहे थे जो पहले कैसे हवा करते थे, एक बार वो दरवाजा बंद करके, जैसे अंग्रेज अफसर वो अंदर होते थे और इस दरवाजे को उसको बंद कर देते थे, वो करना उसको बंद, अंदर से वो दरवाजा बंद कर लेते थे। और यहाँ पे जो मतलब जो मजदूर जो होते थे, उस टाइम पे तो गुलाम ही थे, गुलाम थे जो, वो कैसे मतलब इसको हवा यहाँ से रस्सी पकड़ के उसको हिलाते रहते थे, मतलब है इधर से रस्सी निकाल दी, इधर खड़े खड़े यहाँ हवा जाती थी। अच्छा, अंदर वो डाल रखा कपड़ा उसके ऊपर, वो ऐसे हिले धागा, तो अंदर बाहर हवा दे धागा, वो इसको खींचे धागा, छोड़े धागा, खींचे धागा, छोड़े धागा। और मच्छर वच्छर के सीजन का तो ये ऐसे था, यहाँ कवाड़ ऐसे लगा रखे थे पहले, ये मेरे देखे हुए, बाद में करे ये सेट। अच्छा, ये टेढ़े होते थे थोड़े, हाँ, ये टेढ़े होते थे, यहाँ आदमी खड़ा हो गया। अच्छा, तो उसकी मच्छर से भी संभाल वैसे करते थे उसकी। अच्छा,
अंग्रेजा टाइम में हाँ। वो निरी गुलामी तो थी लेकिन इतने गुलाम नहीं, उसकी भी वो देख रेख करते थे। अच्छा। उसको हाँ, जो मतलब उनके जो उनके यहाँ नौकरी करता था तो उसको थोड़ा बहुत वो सुविधा देते थे वो। हाँ, बाकी बाहर खड़े हो गए, बाकी सीजन में बाहर आगे न खड़े हो गए, हाँ, इसको हाँ, रस्सी को खींचे जाते थे। हाँ, 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 और यही इसी जगह हम्म। भर्ती होती थी, जो अंग्रेजों के टाइम में भर्ती होती थी अच्छा। वो यही होती थी। अच्छा। एरिया वाइज जैसे मतलब जगह जगह ये 10-15 किलोमीटर के अंदर अंदर बना रखे थे अपने रहने के लिए, उन्होंने आने के लिए। घोड़े के जब आया करते, ऊँट घोड़े पे तो यहाँ विश्राम करते, फिर आगे चलते हुए। तो यार पूरी मतलब भर्ती भी यहीं से होती थी, पुलिस फौज की जो उस टाइम में फौज पुलिस थी वो यहीं से होती थी। टाइम के। अच्छा, आप इतने दिन से यहाँ पे रह रहे हो तो आपने मतलब कुछ ऐसा नहीं किया इसमें कि भाई दरवाजे वगैरह, या फिर इसको ऐसे ही रखने का बारिश प्लान? का कुछ करती है नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये देखो भाई, इस तरह से खुलते हैं ये। अब आइए आपको अंदर लेके चलेंगे। ये एक कमरा इधर है, यहाँ पे इन्होंने स्टोर टाइप सा, इनका जो रहने का कमरा है वो उस उधर है। ऊपर छत दिखाओ एक बार। ये डाट की छतें जो इनको बोलते थे, और किस तरह से जो बड़े बड़े जो गाटर बीच में देकर, और उसके बाद ये छत दी गई है वेंटिलेशन के लिए। आप देख सकते हैं ऊपर ये जो छोड़ रखे हैं होल से, ये हवा के लिए हैं। अब मैं आपको छत पे ले जाके दिखाऊंगा, ये लास्ट में देखना आप इनको कि ऊपर से कैसे ये दिखते हैं। नीचे से आपको होल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऊपर जाके कैसे। अब ये देखो, ये कमरे के अंदर ही ये टॉयलेट है। इधर दिखाओ भाई एक बार, ये कमरे के अंदर ही ये टॉयलेट है। ये दरवाजा देखो कितना भारी दरवाजा है इसका, और ये टॉयलेट है। फिलहाल इन्होंने इसको स्टोर के रूप में बना रखा है, लेकिन ये उस टाइम का टॉयलेट है कमरे के साथ ज्वाइंट। ये देखो, और उधर ये उधर भी है कि उधर क्या है जी? ये उधर उस वाले कमरे में। अच्छा, हॉल है उधर। अच्छा, इसको खोलते नहीं आप बता रहे थे? बस खोल ले, जो बर्तना हो खोल लेना, तो बंद पड़ी रहो। अच्छा, बंद पड़े रहो। जैसे आपके लड़के से बात हुई थी मेरी, वो कह रहे थे कि भाई इसको हम खोलते नहीं। मैं तो ये कह रहा था कि भाई खोल के देख लो, अंग्रेजों के जमाने का है, क्या पता इसमें क्या कुछ मिल जाए। ना कुछ नहीं है यार, अब जो कुछ मिल रहेगा मिलने वाले अंग्रेज जैसा लिए यार खोल के छोटा। हाँ भाई, मौका करे। और लड़का आपका, चलो पीछे चलो भाई, तो लड़का कह रहा था आपका कि भाई इसको हम बंद रखते हैं, खोल के नहीं देखते कभी भी। तो मैं तो मजाक कर रहा था उसके साथ। मैं कहा भाई खोल के देख लिया करो, ये अंग्रेजों के जमाने की चीजें हैं, इनमें कुछ भी जो है वो मिल सकता है अंदर। तो ये उसी होल का दरवाजा ही है, उधर से ये बंद कर रखे। ये देखो अरली। अच्छा, ये अच्छा है जो अंदर जो बाथरूम था अभी, ये अंदर से भी और बाहर से भी। ये आप देखो भाई, ये और इधर ये है एक, ये रसोई बना रखी है। ये देखो भाई साथ में इधर ये रसोई है। ये शीशा उसी टाइम का है, कांच उसी टाइम का कांच है। ये देखो, ये कांच उसी टाइम का है भाई, अंग्रेजों के जमाने का कांच है। कुछ टूटा हुआ है, कुछ आज भी जो का तो बचा हुआ है। अंदर जो है इन्होंने एक मंदिर भी बनाया हुआ है। ये रसोई देखो उस टाइम की, और ये पत्थर देखो भाई, ये ग्रेनाइट उस टाइम का ग्रेनाइट है। ये देखो इसकी मजबूती जो है, मतलब हाथ लगाने से ही पता लगता है कि कितनी मजबूत है ये चीजें। और ये इधर मंदिर बना रखा है इन्होंने। ये रसोई है पूरी, आप देख सकते हैं। चलो बाहर दूसरे कमरे में। अच्छा, इधर ये क्या है जी? रसोई के अंदर से ये कमरा, फिर ये लोबी कहते हैं उसको। अच्छा, लॉबी बोलते हैं इसको। वो छोटा कमरा, इसको खोलते हो आप? हाँ बस खोल रहे पड़ा, इसमें भी अच्छा, सामान। इसको भी कम ही खोलते हो? हाँ, इसमें सामान पड़ा। अच्छा, कम यूज करो इसको। ठीक ठीक ठीक। खोल, अभी खुल जाएगा ये। खुल गया, खुल गया। दिखाइए एक मिनट भाई। नहीं, ये तो बंद ही है जी, बिल्कुल कंडम हो रही है बिल्कुल। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि इनको खोल के देख लिया। और बिल्कुल जाम हो रहा है, दरवाजा खुलता नहीं भाई अंदर से। एक दरवाजा ये आप देख सकते हो इसमें, मतलब दरवाजा खुल नहीं रहा है इसका। ये दरवाजा इसका खुल नहीं रहा। अभी आपको जो है ऊपर छत पे भी लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बार पूरा इसका चारों तरफ का मैं विजिट करवाऊंगा। कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा पीछे चले जाओ आप, बिल्कुल बिल्कुल पीछे चले जाओ। बिल्कुल प्रॉपर जो है व्यू दर्शकों को देखने दो, क्योंकि ये चीजें हैं जो वो रोज रोज देखने को नहीं मिलती। ये चीजें लुप्त होती जा रही हैं। और ये तो हम मंगली राम जी का जो है धन्यवाद करेंगे, जो मतलब इस धरोहर को संभाले हुए हैं, यहाँ पे अपने पूरे परिवार के साथ जो है रह रहे हैं। ये पाइप देखो उसी टाइम के, ये पाइप उसी टाइम के, मतलब किस तरह का कैसा लोहा लगा रखा है ये। सरकार की तरफ से फिलहाल कोई सुविधा नहीं है यार।
सरकार की तरफ से कोई सरकार इनको सुविधा मतलब नहीं है। संभाल नहीं रही है, आप ही कर रहे हो ये जो तो कर रहे हम हो। यहाँ रह रहे हैं तो बच तो रही ये है। बच रहा है, नहीं रहेंगे उतनी ढह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ये कोल्टा बंद होता रहे, हाँ, हवा बिल्कुल। पानी लगती रहे, बिल्कुल बिल्कुल साफ सफाई करते रहे, बिल्कुल तो ये बिल्कुल बच रहे, नहीं तो गिर बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल। और अब इधर से दिखाइए, ये देखो सही जो आपको रेस्ट हाउस का जो व्यू आपको यहाँ से नजर आएगा। कैमरामैन को कहूंगा वहां चले जाओ आप और उधर से ये व्यू दिखाओ जो आपने फिल्मों में देखा होगा। कभी कभी आपने हॉलीवुड की फिल्मों में ज्यादातर देखी होंगी इस तरह की चीजें। और कुछ चीजें हॉरर जो फिल्में होती हैं, हॉरर फिल्में होती हैं, हॉरर फिल्मों में भी जो है इस तरह की बिल्डिंगें आपने देखी होंगी। वो व्यू जो है हम आपको प्रॉपर दिखा रहे हैं। ये देखो टेपर, इधर से टेपर बनाई गई है जो ये रेस्ट हाउस, ये गैलरी है, इसके उधर से भी घूम के गैलरी है और उधर जो है पूरा रेस्ट हाउस ये बना हुआ है। एक छत जो है, एक कमरा जो वो ऊंचा बनाया गया है थोड़ा सा, वो आप देख सकते हैं उसकी जो दीवार ऊपर तक जो गई हुई है। अब आइए इस गैलरी से जो आपको उस साइड लेकर चलेंगे, उसके बाद चारों तरफ से घुमा के फिर आपको हम एक बार छत पे लेकर चलेंगे। छत पे मैं आपको ऐसी चीजें दिखाऊंगा बहुत सारी जो आप देखकर हैरान हो जाओगे। जो एक चीज तो ऐसी है जो आजकल लोगों की समस्या बनी हुई है, लेकिन उस जमाने में उस चीज को किस तरह से इस्तेमाल करते थे कि कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। ये देखो, ये थोड़ा मतलब कमजोर हो चुका है पानी वगैरह की वजह से। ये पत्थर है, उसी टाइम का पत्थर आप देख रहे हैं इस गैलरी में। अच्छा, ये इधर से भी ये कमरा भी बंद है, एक कमरा ये बंद है, या ये हॉल वाला ही है वो? इसका ये हॉल का आर्टिस्ट है, जो उधर से खुल नहीं रहा था वही है, ये उसी का है। हाँ उसका भी जॉइंट इसके अंदर ही है, अच्छा 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 अच्छा। और परले कमरे का भी इसके अंदर है, हाँ। नूले कमरे का भी इसके अंदर जॉइंट है। लेकिन इसको आप खोल नहीं रहे, कमरों नहीं कमरों खोल ले इसको, भी कभी कभी सफाई सफाई करते हैं, हम्म। खोलते रहे। अच्छा अच्छा। लेकिन मतलब ये कहने का ये है, अब वो कमरे से अलग ये ऊंची छत का हाँ, ऑल टाइप बना और रखा टाइप में बना रखा है। है। आड़ मतलब बैठ के खाने खुने का प्रोग्राम इसमें होता हाँ, जो होगा। डाइनिंग टेबल वगैरह जो होती हाँ, थी इस कमरे में आ इसी में होती थी। तो छत ऊंची होने के कारण गर्मी भी कम होती, तो बिल्कुल। नीचे छाता पर गर्मी ज्यादा बने है। इसमें सारी डाली नीचे भी दे रखी, ऊपर दे रखी, ऊपर दे रखी, 3 डाली छत दे रखी। मतलब नक्शा भी बड़े गजब का बनाते थे वो नक्शा उस टाइम पे। आजकल तो जो नक्शा इस तरह का घरों का लोग बनाते ही नहीं है, जो वो उस टाइम पे जो नक्शा जो बनाते थे। अब आइए इधर चलते हैं, एक दरवाजा इस हॉल का इधर भी है। देखो इस हॉल का जो ये हॉल जो बता रहे हैं जिसमें डाइनिंग टेबल वगैरह होती थी, उसके दरवाजे चारों तरफ लगाए गए। एक दरवाजा ये इधर भी लगा दिया इन्होंने। और अच्छा, ये चीजें तो ये चीजें हम जो देख रहे हैं, ये थापे वगैरह, आपने बच्चों की शादियां यही कर रखी है? ये तो बच्चों के उसके हैं, अच्छा, शादी शुदियां है या ये आपके वैसे भी। बच्चों की शादी वगैरह जो हुई है उस टाइम की ही हाँ है? जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इन चीजों पे मेरा ध्यान गया, तो भाई ये आपने इन चीजों को पूरा प्रॉपर अपनी साथ साथ अपनी संस्कृति का जो है, अपना जो जीवन जो है आप यहाँ पे जी रहे हैं, फूल वगैरह जो लगा रखे हैं। अब ये गैलरी इधर से घूम के आप देख सकते हैं, ये इधर आ गई, उधर था ये गैलरी और ये इसका हॉल, और इधर से पूरा ये इसके कमरे वगैरह जो ये आ गए। अब एक कमरा जो मंगली राम जी जो पूरा परिवार इनका जो यूज कर रहा है उसको एक बेडरूम के उसमें रूप में, वो कमरा ये है। अंदर जो है वो आप देख सकते हैं एक बार, ये दरवाजा है, लेकिन दरवाजों के साथ है आपने कुछ भी मतलब ऐसा छेड़छाड़ नहीं कर रखा। जो कि तो जो उस जमाने में थे वही जो है आज आप यूज कर रहे हैं। ये दरवाजे उसी हॉल के हैं उस साइड में? नहीं, ये बाथरूम इस कमरे का अलग चीज, अच्छा, इस कमरे का ये इसमें अलग बाथरूम, लैट्रिन अच्छा, बाथरूम। अच्छा, अच्छा। अब आपको वो चीजें दिखाएंगे जो आप हॉल वगैरह जो आप देख रहे हैं, जो इन कमरों के अंदर छतों में होल दे रखे हैं, वो होल जो है उनका क्या काम है, ऊपर से किस तरह से वो दिखाई देते हैं। नीचे से ऐसा लगता है कि भाई बारिश वगैरह का पानी इनमें आता तो नहीं है, लेकिन ऊपर से मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉपर। आओ भाई एक बार मेरे साथ ऊपर आइए, ऊपर जो है हम आपको लेके चलेंगे और आप वीडियो को साथ की साथ शेयर करते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसको देख सकें कि उस जमाने में जो रेस्ट हाउस है वो कैसे होते थे। अंग्रेजों के जमाने का रेस्ट हाउस जो है आप देखने लग रहे हैं। ये देखो भाई, हमारे कैमरामैन का तो सांस चढ़ गए हैं, इतना जो है टफ है ये जिन्ना है जो इसका। अभी आप देखिए, ये जो उस कमरे में अंदर से होल आप देख रहे थे, वो ये होल है। इनके ऊपर इस तरह से ये टेपर लगाई गई है ताकि बरसात का पानी ना जाए, लेकिन इसके नीचे से जो है यहाँ से वेंटिलेशन जो है होता रहे। एक इधर लगा दिया, एक उधर लगा दिया, और ये है वो होल
ये ऊपर जो ऊंची छत दिखाई दे रही थी ये वो होल है पास होने के लिए जी। क्या कर रहे हो जी? लगा रखी है, अंदर की हवा पास हो जाए नहीं मैं ये छत में वो लगा रखे हैं, मोक करते हैं हम तो। हम मोक कहते हैं जी जी। तो ये वो होल है। और एक चीज जो मैं बता रहा था कि आज के जमाने में जिन चीजों से काफी परेशानियां हो रही हैं, लेकिन वो चीजें उस टाइम पे कैसे यूज करते थे। ये देखो, ये है अंगीठी। अंगीठी होगी ना जी? अंगीठी है ये। सांस चढ़ गया जी मंगली राम जी? हाँ बीमारी हो रही है। बीमारी नहीं, जो जिन्ना है ये उसने सांस चढ़ा रखे हैं। मतलब 10 इंच की क्या 1 फुट की पेड़ी है। 1 फुट की पेड़ी, 1 फुट की पेड़ी है। और उस जमाने में मतलब इनके ऊपर भाग के चढ़ जाते थे। हाँ भाग चढ़े थे, काम कर रखे इसके ऊपर, काम करे लोगों ने, बोझ बिठाया, सारा सौदा ऊपर पहुंचा, जिन्ने पे गए। लेकिन आज जमाने में तो इतने ऊंचे चढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा, सब मशीनगिरी का काम हो रहा है, मशीन से ठाव और ऊपर पहुंचा दे। आज वो काम करना पड़े तो इंसान खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ये अंगीठी जो है मैं दिखाता हूँ आपको। आजकल बहुत सारे जो है केस सामने आते हैं कि कमरे के अंदर अंगीठी जला ली और कोई हादसा हो गया। लेकिन उस टाइम पे भी अंगीठियां होती थी। उस टाइम पे जो है हीटर वगैरह जो है वो नहीं थे, लेकिन अंगीठियां ही होती थी। कोयले की अंगीठी होती थी वो भी। हाँ बिल्कुल, लकड़ी वाला ही कोयला। थोड़े इस साइड आ जाओ मंगलीराम जी, आप कैमरे के सामने आ जाओ। लकड़ी का कोयला होता था और उस कोयले से आंच बना के यहाँ नीचे रख लेते, ऊपर इसमें मोक छोड़े हुए चोर देंगे। जो गैस वैस बने थी तो बाहर हो जाती, तो हवा पास हो जाती, दिक्कत नहीं पड़ती आदमी ने। तो आज जो है हम क्या करते हैं कि घर में अंगीठी जला लेते हैं और दरवाजों को, खिड़कियों को बंद कर देते हैं। इसीलिए जो है इस तरह की जो घटनाएं जो सामने आती हैं। लेकिन उस टाइम पे जो वो लोग कितना एडवांस सोचते थे कि अंगीठी भी बनानी है और ऑक्सीजन भी खत्म ना हो, तो उसके लिए किस तरह से जो है वो पूरा ढांचा तैयार करते थे। नीचे से इसको पूरी चिनाई करके लेके आते थे। ये अंदर मोग है इसका, पूरा नीचे कमरे में गया हुआ है। एक ये है और एक उधर आप देख रहे हैं उस कोने पे भी वो रसोई की अंगीठी है। उधर जो मैंने नीचे आपको जो रसोई दिखाई थी जहाँ पे मंदिर बनाया हुआ है, ये वो अंगीठी जो है आप देख रहे हैं। और ये छत आप देख सकते हैं किस तरह से, मतलब वैसे ईंटों की छत है। और ये है वो अंगीठी, ये रसोई की अंगीठी है। ये टूटी हुई नहीं है, बिल्कुल ठीक ओके लग रही है। और इधर से एक बार आगे आके दिखाओ, ऊपर से दिखाओ टेपर जो है इनकी। जो गैलरी के अंदर से जो हम गए थे, जिस गैलरी के अंदर से गए थे, वो गैलरी ऊपर से दिखाओ वो कैसी लग रही है। ये दिखाओ ऊपर से, ये देखो आप, ये गैलरी कैसी लग रही है। यहाँ से कुछ पत्थर जो इसके टूटे हुए हैं और कुछ जो बाकी जो है वो कमजोर है। बाकी गैलरी का जो ये ढांचा है ये कमजोर हो चुका है इसका। और इन कमरों से ये इस हॉल की जो आप देख रहे हैं ये कितनी ऊंचाई पे है, ये आप देख सकते हैं। और अब मैं आपको इसका पूरा जो एरिया आपको दिखाऊंगा कि कितने एरिया में ये बना हुआ है। जैसे अभी मंगली राम जी ने जो बताया था कि ये 2.5 एकड़ में फिलहाल जो है इसका ढांचा बचा हुआ है। ये पानी की टंकी है छत के ऊपर। और जो मैं बता रहा था ना आपको, वो पानी की जो सप्लाई, वो ये आप देख सकते हैं। ये पाइप जो है ये यहाँ से जो ये नीचे से ये अब कपड़ा सुखा रखा है, यहाँ से एक पाइप जो नीचे गया हुआ है, यहीं से जो इसकी सप्लाई, पानी की सप्लाई यहीं से होती थी। और अब आप देखिए इसका चारों तरफ का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। सामने वहां पे जो है लगभग 1 एकड़ की दूरी होगी, वहां पे इसका मेन गेट है। और वहां से ये आप देख सकते हैं। और ये जो पेड़ है, ये जो सामने जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये अंग्रेजों के जमाने का है। अभी मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा। ये सामने जो पीपल का पेड़ आप देख रहे हैं, ये अंग्रेजों के जमाने का है। ये खुद मंगली राम जी बता रहे हैं। और ये जो पेड़ है, ये बड़का पेड़ है, ये बाद का है। ये बाद में जो है यहाँ पे लगाया गया था। जिस टाइम पे मंगली राम जी का परिवार यहाँ पे आया था, उस टाइम पे ये छोटा जो है पौधे के रूप में था ये, और आज ये इस रूप में है। लेकिन इनका कहना है कि ये पीपल का पेड़ उससे पहले का, ये काफी पहले का, ये अंग्रेजों के जमाने का है। और उधर जो है ये आप देख सकते हैं, इधर गेहूं की जो फसल जो है वो लगाई गई है। ये इधर फार्म हाउस है, ये पूरा आप देख सकते हैं, रेस्ट हाउस, फार्म हाउस इसको बोल सकते हैं। और इधर ये आम का पेड़ है। और इधर ये चारों तरफ जो है इसकी जो 4 दीवारी इसकी की गई है। अभी मैं हॉल की छत पे मैं आ गया हूँ। और छत आप देख सकते हैं किस तरह की, जो पहले ईंटों की जो छतें होती थी ये है।
और प्रॉपर जो है चारों तरफ से इसकी चार दीवारी है। ये 2.5 एकड़ की चार दीवारी है चारों तरफ से इसकी। और यहाँ पे जो है मंगली राम का परिवार है वो यहाँ पे रहने लग रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अंग्रेजों के जमाने का रेस्ट हाउस आपको कैसे लगा, और आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो लास्ट में मंगली राम जी हमारे हरियाणा 1008 के दर्शकों को क्या कहना चाहोगे कि जहां भी मतलब इस तरह की अगर जो विरासत है वो है तो उनको संभाल के रखा जाए, क्या कहना चाहोगे? अब ये कह रहे हैं जो पुराने जमाने की चीज है, ये सरकार उस पर गौर कम दे रही है, उनको संभाल के रखा जाए तो आज के जमाने के हिसाब से ये जो पुराने जमाने का सौदा अभी भी जो 500 साल आगे चला जा सकता है, संभाला जाए तो ये। लेकिन संभाल के बगैर बर्बादी हो रही है। तो सरकार की ये हम तो ये मानो सरकार इन पुरानी जो विरासत से बनी हुई है सरकार की, ये किसी प्राइवेट की आदमी की तो इंसान की है नहीं, ये भी सरकार का है मामला। सरकार इसकी पूरी देख रेख करे तो इसका और भी म्याद ज्यादा बढ़ सकती है। तो भैया वीडियो आपने किसी लागी कमेंट करके आप जरूर बताइए। और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मंगली राम जी का, जिन्होंने इसका विजिट करवाया और इसके बारे में जानकारी दी। और आप लोगों तक जो वीडियो पहुंच पाई है वो मंगली राम जी के माध्यम से ही पहुंच पाई है। तो इसके लिए मंगली राम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में इनका धन्यवाद करें। और आपके आसपास या आपके गाँव में या आपके नजदीक कहीं भी अगर कोई इस तरह की कोई चीजें हैं जो विरासत हैं तो उनके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा नंबर है, उनकी वीडियोग्राफी जो है हम जरूर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है इन चीजों को हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ मैं लेता हूं इजाजत। आप जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हरियाणा 1008। जय हिंद, जय हरियाणा।